आदिवासी कला संस्कृति मंच जो बनने वाला था उसकी यहाँ पर नेव जो है, जो दीवार यहाँ पर मंच के लिए तैयार होने वाली थी, जो यहाँ पर पिलर लगा था, उसको देखिए तोड़ दिया गया है। आदिवासियों की यहाँ पर ना तो ज़मीनें बच रही हैं, ना तो यहाँ पर धर्म बच रहा है, ना ही संस्कृति बच रही है और ना ही आदिवासियों का कोई व्यवस्था बच रहा है। तोड़ के यहाँ पर जो ईंट है, देखिए ईंट देखिए इधर पीछे गिरा दिया गया है और ये सरकारी फंड से तैयार हो रहा था। सरकारी चीजों पर देखिए किस तरीके से प्रहार होता। रांची के चौक चौराहों में देखिए मंदिर पे मंदिर बनते जा रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते हैं और ना ही उन मंदिरों की सुरक्षा पर कोई आंच आता है। बड़ी सुरक्षित है वो हर जगह। केवल आदिवासियों का ही जो यहाँ पर स्थल होता है, व्यवस्था की ज़मीन हो या फिर धर्म हो या फिर उनकी धार्मिक चीज़ों पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। गुट में लोग आए हैं, पूरा समय लेकर तोड़ा गया है, पूरा मेहनत लगाकर तोड़ा गया है। पुलिस को तत्परता के साथ यहाँ पर पूछताछ करके लोगों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन पुलिस थाना में बैठी हुई है। यहाँ पर आदिवासी समाज अपनी कला को, अपनी संस्कृति को इस मंच से निखारने का काम करता, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आई। थाने वालों को यहाँ पर आना चाहिए था, चीज़ों का जायजा लेना चाहिए था कि किस कदर यहाँ पर मानसिकता झलकती है कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों को एक मंच तक खड़ा करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर आदिवासी ज़मीन सबको अच्छी लगती है, बस आदिवासी ज़मीन चाहिए, आदिवासी नहीं चाहिए। ना ही आदिवासियों की व्यवस्था चाहिए, ना ही संस्कृति चाहिए। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव में हैं। दोस्तों, इस गांव में एक इन जतरा स्थल है जो लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर सरहुल का भी यहाँ पर जुलूस निकलता है और बहुत ही धार्मिक स्थल है ये। यहाँ पर बगल में एक तालाब है जहाँ पर लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद मढ़ई जाते हैं पूजा करने। बहुत ही धार्मिक स्थल है। कल रात देखिए यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी निंदा जितना करे उतना कम है। देखिए, आदिवासियों की यहाँ पर ना तो ज़मीनें बच रही हैं, ना तो यहाँ पर धर्म बच रहा है, ना ही संस्कृति बच रही है और ना ही आदिवासियों का कोई व्यवस्था बच रहा है। आदिवासी बड़ी मुश्किल से अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, गैर आदिवासी तबके के लोग हैं, वो देखिए किस तरीके से इनकी व्यवस्था की चीज़ों को, इनके धार्मिक चीज़ों को किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश में है। आज फिर से आपको एक उदाहरण दिखाएंगे। मेरे पीछे ये टूटा हुआ जो आप अर्ध निर्माण जो आप ये मकान देख रहे हैं ना, मकान नहीं, ये आदिवासी कला संस्कृति मंच तैयार हो रहा था। यहाँ पर देखिए सरकारी फंड से ये बन रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को ये रास नहीं आया कि अरे कैसे हम आदिवासियों को एक बढ़िया मंच बनाने के लिए दे दें जहाँ पर वो अपनी कला संस्कृति को विकसित कर पाए, इसलिए उसे ध्वस्त कर दीजिए। देखिए, कल रात में यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर देखिए नया ये पिलर, मंच के लिए पिलर गाड़ा गया था, पिलर को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3-4 पिलर, देखिए सामने का ये 3 पिलर, पीछे का 3 पिलर पूरा तोड़ दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये टूटा हुआ इलाका देख सकते हैं। टूटा हुआ ये दीवार जो है यहाँ पर रात में तोड़ा गया है। अगल बगल जो लोग हैं उन्होंने ज़रूर यहाँ पर रात में आवाज़ें सुनी होंगी, लेकिन देखिए पुलिस के खोजबीन की वजह से यहाँ पर ताला मारकर फ़िलहाल चले गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पुलिस यहाँ पर आएगी तो जानकारी ज़रूर मिलेगी। ये देखिए जो आदिवासी कला संस्कृति मंच जो बनने वाला था उसकी यहाँ पर नेव जो है, जो दीवार यहाँ पर मंच के लिए तैयार होने वाली थी, जो यहाँ पर पिलर लगा था, उसको देखिए तोड़ दिया गया है। ये एक पिलर नहीं है, इस तरफ से दिखाइएगा एलेक्स, इस तरफ से आप देखिएगा, सामने का देखिए 3-3 पिलर को किस तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये टूटी हुई दीवार आप इस तरफ से दिखाइएगा, ये टूटी हुई दीवार आप देखिए रात में असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर तोड़ने का काम किया है। सामने ये आपको सरना झंडा दिख रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ईंद जतरा भी लगता है सालों से, यहाँ पर सरहुल का भी जुलूस निकलता है और देखिए यहाँ पर सरना झंडा है और ये सामने का इलाका देखिए, ये सामने का इलाका है और यहाँ पर कला संस्कृति मंच बनने वाला था। यहाँ पर आदिवासी समाज अपनी कला को, अपनी संस्कृति को इस मंच से निखारने का काम करता, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आई। यहाँ पर धड़ल्ले से देखिए रांची के चौक चौराहों में देखिए मंदिर पे मंदिर बनते जा रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते हैं और ना ही
उन मंदिरों की सुरक्षा पर कोई आँच आता है। बड़ी सुरक्षित है वो हर जगह। केवल आदिवासियों का ही जो यहाँ पर स्थल होता है, व्यवस्था की ज़मीन हो या फिर धर्म हो या फिर उनकी धार्मिक चीज़ों पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। सवाल तो बनता है। आदिवासी समाज देखिए सुबह सुबह यहाँ एकत्रित हुआ था, उसके बाद नगड़ी थाना गया है और FIR दर्ज करा रहा है कि कैसे यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर कला संस्कृति मंच को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन देखिए थाना में भी बड़ा बाबू अभी तक आए नहीं हैं। उनका कहना है कि कल से सत्र चलने वाले हैं, वहाँ हम बिजी हैं और लगभग 3-4 घंटा से वहाँ पर बातचीत चल रही है। अभी तक ना तो पुलिस कोई खोजबीन करने की बात कर रहा है, ना ही यहाँ पर आके पूछताछ कर रही है। हालांकि सुबह आई थी, देख दाख के चली गए, लेकिन अभी तक अगर ये जो स्थल बन रहा था ना, उसके अगल बगल देखिए, इस तरफ थोड़ा दिखाइएगा एलेक्स, का घर आपको दिख रहे होंगे। उन घरों में भी जाकर पूछताछ होती ना तो कुछ ना कुछ पता चलता। यहाँ पर देखिए 2-3 पिलर सामने के हैं और पीछे 2-3 पिलर हैं। यहाँ पर 1 या 2 व्यक्ति नहीं आ सकता है, 1 या 2 व्यक्ति आकर यहाँ पर नहीं तोड़ सकता है। लगभग 10 से 15 लोग आए होंगे तभी ये टूटा है। ये देखिए इस तरफ का इलाका देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है। ये टूटा हुआ इलाका देखिए और ये जो लंबा आप लोहा का ये जो तैयार किया गया है ढांचा, ये मंच के लिए था। ऊपर शायद वहाँ पर शीट लगता, चदरा का शीट लगता। यहाँ पर देखिए उसको किस तरीके से तोड़ा गया है। इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर देखिए इस तरफ पूरा देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। मतलब पूरा समय दे के तोड़ा गया है, 1-2 घंटे की बात नहीं है, पूरा समय लेकर यहाँ पर तोड़ा गया। ये टूटा हुआ देखिए पत्थर आपको इधर दिख जाएगा। यहाँ पर सीढ़ी तैयार हो रही थी, सीढ़ी तैयार हो रही थी। वहाँ पर भी देखिए इस तरफ आके एलेक्स आइएगा ज़रा, दिखाइएगा यहाँ पर किस तरीके से देखिए ये दीवार ऊपर चढ़ा हुआ था, उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। ये देखिए ये पीछे का पिलर है, पीछे का पिलर को देखिए किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। अब आप थोड़ा सा आगे आएंगे इस तरफ, ये ऊपर का इलाका देखिए, यहाँ पर किस तरीके से पीछे का जो इलाका है उसको तोड़ा गया है। एलेक्स आइएगा इधर, तोड़ के यहाँ पर जो ईंट है देखिए, ईंट देखिए इधर पीछे गिरा दिया गया है और ये सरकारी फंड से तैयार हो रहा था। सरकारी चीज़ों पर देखिए किस तरीके से प्रहार होता। आगे बढ़िए इस तरफ, मतलब पूरा समय लेके देखिए ये पीछे का है, पूरा समय लेके यहाँ पर तोड़ा गया है। और आप समझते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप सरकारी काम के लिए डाल रहे हैं ना तो बहुत समय लगता है। बहुत समय के बाद सरकारी चीज़ें पास होती हैं और पास होने के बाद भी देखिए किस तरीके से असामाजिक तत्व जो है आदिवासियों की संस्कृति को तोड़ने के लिए एक मंच तक तैयार नहीं करने देना चाहते हैं। एक मंच नहीं तैयार होता है लेकिन दूसरे समाज का बहुत कुछ तैयार हो जाता है। मुझे खुल के बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं रांची का क्या हाल है, रांची के चौकों का क्या हाल है। वहाँ पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, चौक का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन अपने ज़मीन पर, ये गैर मजुरवा ज़मीन है, गैर मजुरवा आम नेचर का ये ज़मीन है, गैर मजुरवा आम मतलब ग्रामीणों का ये ज़मीन है। और इसी नेचर की वजह से यहाँ सरकारी फंड पास हुआ है और सरकारी फंड से देखिए यहाँ पर कला संस्कृति मंच तैयार हो रहा था और किस कदर यहाँ पर तोड़ा गया है। हालांकि जो अगवा करता है नगड़ी इलाके के वो सारे लोग थाना गए हैं, थाना में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा बाबू वहाँ पर नहीं है और जो एसआई है उन्हीं से बातचीत हो पा रही है। लेकिन थाना में बैठने से क्या होगा, थाने वालों को यहाँ पर आना चाहिए था, चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए था कि किस कदर यहाँ पर मानसिकता झलकती है कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों को एक मंच तक खड़ा करने की इजाज़त नहीं है। सरकारी मंच तक यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है और होगा तो तोड़ दिया जाएगा। जो यहाँ पर हो रहा है ये अतिक्रमण नहीं है, जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो अपने जायज़ ज़मीन पर बनाए उस पर देखिए असामाजिक तत्व किस तरीके से प्रहार करते हैं। यह पूरा इलाका आप देखिए इस तरफ का, दिखाइए एलेक्स, यहाँ मट्टी भरना था और मट्टी भर कर यहाँ पर देखिए चीज़ें तैयार होती, यहाँ पर एक मंच बनता जिसको यहाँ पर पूरे तरीके से तोड़ने का काम हुआ है। और यहाँ पर हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर गुट में काम हुआ, अकेले काम नहीं हुआ है।
गुट में लोग आए हैं, पूरा समय लेकर तोड़ा गया है, पूरा मेहनत लगाकर तोड़ा गया है। पुलिस को तत्परता के साथ यहाँ पर पूछताछ करके लोगों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन पुलिस थाना में बैठी हुई है। हमारे अगवा भी थाना गए हैं, उनको यहीं पर रहना चाहिए था और यहाँ पर थाना वालों को बुलाकर यहाँ पर स्थिति का जायज़ा लेवाना चाहिए था कि आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। चलिए, आदिवासियों की क्या स्थिति है ना, एक के बाद एक हम वीडियो बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगवा राज्य में यहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है। यहाँ पर आदिवासी ज़मीन सबको अच्छी लगती है, बस आदिवासी ज़मीन चाहिए, आदिवासी नहीं चाहिए, ना ही आदिवासियों की व्यवस्था चाहिए, ना ही संस्कृति चाहिए, और होगा तो इस तरीके से तोड़ा जाएगा। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोग थाना गए हैं, अब थाना यहाँ पर कितना तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी ये देखने और समझने वाली बात है। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम ज़रूर आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।